जादू टोने सिखाए, रोग दोग का क्षय कैसे किया जाता है। कई तरह के तंत्र मंत्र से भीलड़ देव महाराज को पारंगत कर दिया। भीलड़ देव बड़े होनहार थे। उस समय के कालखंड में भाई बहनों ये जादू टोने बहुत चलते थे। हमारे भारत देश में भी जादू टोने बहुत चलते थे और बंगाल देश तो इसका खजाना था। वहां पर एक नोन्या माँ थी जो बहुत जादूगर थी। वहां पर एक कपूरी धोबन थी जो वहां की बड़ी प्रसिद्ध, जिसकी साख भारत देश तक चलती थी। और एक थी गंगा तेलन जो किसी को भी अपने तंत्र से जो चाहे वो बना देती थी। जो भी भारत देश से बंगाल गया वो कभी भी वापस लौट करके नहीं आया। इतना खतरनाक देश था, कोई भी वहां से वापस नहीं आता था। तो भीलड़ देव महाराज के मन में कुछ समय से यह बात खलने लगी कि ये जो जादू टोने वाले जो लोग हैं, जो बिरोटिया जानने वाले लोग हैं, जो तंत्र मंत्र जानने वाले लोग हैं, ये समाज को बहुत परेशान करते हैं, लोगों को बहुत प्रताड़ित करते हैं। और मैं इस जादू टोने को इस भारत देश से भी और बंगाल देश से भी खत्म करूंगा। ये मन में उन्होंने संकल्प ठान करके रखा। एक बात आपसे और कह दें साहब, कभी भी ध्यान रखना, कोई भी मंत्र सीखना तो मंत्र सदैव समाज का भला करने का मंत्र सीखना, कभी किसी का बुरा करने का कोई मंत्र नहीं सीखना। कौन सा? समाज का भला करने का, जिससे लोगों का भला हो, जिससे लोगों का कल्याण हो। सीखो तो वह मंत्र सीखना, कभी किसी का बुरा करने का मंत्र मत सीखना। और आज यदि हम हमारे मंत्र ऐसे सीख लें और किसी को परेशान करें, किसी के बेटे को परेशान करें, किसी की पत्नी को परेशान करें, किसी के घर को बिगाड़ दें, किसी के परिवार को आज तो बिगाड़ दोगे, पर वो जादू टोने का मालिक बैठा हुआ है, उनकी 1000 आंखें, वो सबको देख रहा है। जिस दिन उसकी कुदृष्टि पड़ती है तो इस जादू टोने वालों के चीथड़े बगरा देता है। किनके बगल जाते हैं, ढूंढते फिरोगे। इसलिए ध्यान रखना, कुछ भी सीखो तो अच्छा सीखना, कभी किसी का बुरा करने का मंत्र मत सीखना। क्यों? किसी से डरो ना डरो, पर भीलड़ देव महाराज से डर करके रखना। वो जादुओं का बाप है, जादू करने वाला। तो भीलड़ देव महाराज के मन में इस बात का बड़ा था कि ये जो रूढ़िवादिता समाज में फैली हुई है, भारत देश में फैली है, बंगाल में फैली, मैं इसको खत्म करूंगा। तो एक बार क्या हुआ, वहां के जो राजा थे जिनका नाम था गंदी राजा, काहुर बंगाल के, वह गंदी राजा की एक राजलमती नाम की कन्या थी। क्या नाम था? राजलमती, जो बहुत सुंदर थी। तो एक बार ऐसा कोई संयोग हुआ तो वो कुंभ नहाने गए, राजा रानी और वह कन्या। तो वो नहाते नहाते उनके कुछ ऐसे बाल थे, वो संयोग था, वो बाल, वो नदी में नहाते नहाते 4-5 बाल गिर गए। तो गिरे हुए बाल बहते 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 पचमढ़ी तक आए।
और भीलड़ देव का भी वहीं पर नहाना हुआ और वो बाल नहाते नहाते वो नहीं भाई बहनों, धर्म को महत्व देना, जो धन से अधिक धर्म को महत्व देता है उसकी जीवन में कभी हार नहीं। मैया पार्वती के पास गए, मैया इतना सुंदर बाल है, किसका है? एक बात और ध्यान रखना, मैया ने किसी किन्हीं का घर कितना बड़ा है उस पर ध्यान मत देना। कितनी 2 मंजिले, 4 मंजिले, 6 मंजिले, इस पर ध्यान मत देना। बिल्डिंग कितनी बड़ी है उस बिल्डिंग को मत। ऐसे हंसते हंसते कह दिया, माँ यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो इस बाल वाले से विवाह करो। इससे विवाह करोगे बेटा? हमने कहा हाँ माँ। अरे बेटा सपने में मत सोचना, ये जिस देश के राजा है वहाँ के राजा और योद्धा की तो बात बहुत दूर है, वहाँ के छोटे छोटे कर्मचारी गांव के लोग ही ना उस बिल्डिंग में रहने वाले लोग यदि एक फूट में बंद करके रहते हैं और समझ लेना ये घर की नहीं अमीरों का है। चाहे वह झोपड़ी में रहते हो, चाहे बिल्डिंग में रहते हो, परिवार के 10 लोग हैं, 5 लोग हैं और यदि सहमति में रहते हैं, सब प्रेम से रहते हैं और भले वो झोपड़ी में रहते हैं, शक्ति नहीं है, तेरे में शक्ति हो तो मेरा ये काम करके बता। तो आज भी भीलड़ देव को यदि कोई यह बात कह दे तो भीलड़ देव महाराज को बड़ी जिद चढ़ती है। और यह बात कहने का किसी को यदि अधिकार है तो हमारी जांगड़ा समाज को है, आज भी लड़ती है। हम लोग बाकी समाज के लोग हाथ जोड़ करके खाली प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, और आप लोग लड़ते हो। स्वर्ग कहाँ देखने जाओगे? स्वर्ग कहीं मिलेगा नहीं। जहाँ घर के जिस घर में पिता के आदेश में उसके 4 भाई, 3 बेटे, 2 बेटे पिता के आदेश में रहते हो, समझ लेना यही धरती पर स्वर्ग से खेलना बहुत अच्छा लगता है। आज भी जिस घर में बड़ों का सम्मान होता हो, मैया से कहा, मैया से कहते कितने भी बड़े बन जाना, कितने बड़े बन जाना। बड़ा एकदम घबराहट, अपने बेटे को कोई ऐसी जगह कौन भेजे? नहीं बेटा तू नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं जाएगा। ये जिद करे, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 सप्ताह भर हो गए, जब देखो जब भीलड़ देव महाराज अपनी माँ से जिद करते, माँ बंगाला जाऊंगा, बेटा बंगाला जाना उतना खेल नहीं है, बहुत खतरनाक, जो गया वहां से वापस पर ये जिद करे। तो एक दिन मैया ने भोले बाबा से कहा, बाबा ये तुम्हारे भीलड़ को समझा लो, ये बंगाला जाने की जिद कर रहा है, जब देखो जब कहे कि मैं बंगाला जाऊंगा, मैं बंगाला जाऊंगा, इसको समझा दो। भोले बाबा ने कहा कि अरे भीलड़ बंगाला जाना है? हमने कहा हाँ बंगाला जाऊंगा। इतना सरल नहीं है जाना बंगाला, पर बेटा कितना बड़ा बन जाए, पर वो पिता से बड़ा। मैया ने रात में पढ़ाया है, आपकी पढ़ाई पर आपको भरोसा नहीं है? पिता यदि 10 लोगों के बीच में भी डांट दे, पिता यदि 100 लोगों के बीच में भी अपने बेटे को आपने 4 चांटे लगा दे, बेटा कभी ये ना समझना मेरी इज्जत खराब हो गई। 10 लोगों के बीच में भी पिता ने यदि डांट दिया और आपने नीचे सिर करके स्वीकार कर लिया, मेरे भाई आप फिर एक काम करो, यदि जाना ही चाहते हो तो फिर मेरे से वाद खेलो, मेरे से बात खेलो, तंत्र मंत्र खेलो। उस बात में यदि आप जीत गए तो मैं आदेश दूंगा, यदि हार गए तो कोई आदेश नहीं मिलेगा। भीलड़ देव ने भोले बाबा को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद पहला वाद, पहली शिक्षा भीलड़ देव की भोले बाबा के साथ में पहला वाद विवाद हुआ। ये इधर से तंत्र मारे, वो उधर से तंत्र मारे, ये इधर से जादू मारे, वो उधर से मारे। जो अपने बड़ों के आदेश में रहता है, जो अपने 3-4 आज्ञा का पालन करता है, जो अपने बड़ों की आज्ञा
मान करके कोई भी काम करता है तो कितना भी बड़ा काम हो उसमें सफलता को निश्चित रूप से बाबा को कहीं भी जाना, कितने भी बड़े काम से जाना, घर में माता पिता यदि बैठे हैं तो माता पिता को प्रणाम करके खेल रहे हैं, जो मैया से जा रहे हो मैया काम अपने बूढ़े माता पिता को बता करके जाना, जो काम माता पिता को बता करके जाते हैं और माता पिता ने कह दिया जा बेटा तेरा काम हो जाएगा, दुनिया की कोई ताकत आपका काम नहीं। तो उनके तुरंत दिल को वापस करो। तो भीलड़ देव महाराज ने जो तंत्र और बिरोटी मारी तो भोले बाबा फिर से अपनी जागृत अवस्था में आ गए। मतलब इनको मारना भी आता है और ऊंचाना भी आता है। ऐसा देव पहला मिलेगा जिनको दो ही विधि आती हो, मारना भी और तारना भी। ये आज भी साहब यदि पूर्ण शक्ति में आ जाए, पूर्ण शक्ति में, और यदि दाने अभिमंत्रित करके फेंक दे तो आज भी ये हमको ओंधे मुंह गड़ा सकते हैं। आज भी वह शक्ति है। पर ये इतनी बड़ी शक्ति मुझे कहने में कतई संकोच नहीं है कि इतनी बड़ी शक्ति आज आप लोगों के बस में है। वे गुमान करो, अहंकार करो, काय पर? भीलड़ देव पर। थान था क्या? चोली महसर। वहां से फिर भान बाबा को बुलाया गया। इनको भान बाबा को कि आप इनको एक तोता बुलाया और तोते के गले में एक चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी लिख करके और तोते के गले में टांग दी और कहा और वहाँ मेरा भैरव है, प्रेम कहना और तो भाईचारा शीघ्र सबसे बड़ी चीज है। धन से अधिक धर्म बड़ी तो वो चीज है। तोता इस गले बात में का ध्यान रखना। चिट्ठी को इन्हीं शब्दों के साथ आज महसर मंगल में हुआ जा रहा है। कहाँ जा रहे विराम दे रहे हैं। मैं चोली महसर जा रहा हूँ, गोरी मैया का संदेश लेकर के जा रहा हूँ। हवन करना गए वहाँ और जा करके पहले के जमाने में सब तोता हुआ करते थे, कहीं भी चिट्ठी भेजना करना था नहीं तो हमारे बहुत पूर्वज तोते के गले में बांध के चिट्ठी। कहाँ था वो समय और आज कहाँ गया? हेलो है। कितना समय बदल गया। माताओं एक बात और आपसे कह करके कथा में जा रहे हैं, बेटी को ससुराल भेजना पर महीना 15 दिन में एक बार फोन लगाना, रोज रोज फोन मत लगाना। ये फोन की बीमारी से तुम्हारी बेटी सुखी नहीं होगी, दुखी हो जाएगी। ये फोन बीमारी है साहब, इसका कोई इलाज नहीं है। आज क्या बना, तुम्हारी सास क्या कर रही, तुम्हारा ससुरा क्या कर रहा है, तुम्हारा पति क्या कर रहा है। अब रोज पूछोगे तो बोले सास तो आज गाली दे रही है हमारा, तो तू क्यों कम पड़े, तू भी बक नहीं, तू क्यों चुप बैठी, तू भी बोल। हेलो, सिखाओ उनको, ससुराल में रहना सिखाओ। बेटी आज से तुम्हारी माँ मैं नहीं हूँ, आज से तुम्हारी माँ तुम्हारी सास है, ऐसा अपनी बेटी को कह करके भेजो। 10 बात भी सुनाए तुम्हारी सास तो बेटा सुन लेना, क्योंकि आज के बाद तुम्हारी माँ तुम्हारी सास है, तुम्हारे पिता तुम्हारे ससुर है, ये कह करके भेजो। घर रह जाएगा नहीं तो घर उजड़ जाएगा। मैया चोली मैसर गए और वहाँ जैसे ही पढ़ा गोरा मैया ने बुलाया है तो तुरंत तैयारी करी और तैयारी करने के बाद भैरव भान बाबा वहाँ से चले तो चोरागढ़ आए। अब चोरागढ़ आ गए तो मैया ने कहा देख रे भान, ये भीलट काहुड़ बंगाला जाने की जिद कर रहा है, मैं बार बार मना कर रही हूँ पर ये मान नहीं रहा है, तो एक काम कर तू इनके साथ में जा।
क्यों साहब, क्यों भेजा आपको बताएं? हमारे भोले, हमारे भीलड़ देव जो है ना, वो भोले भाले हैं, बहुत सरल और बहुत सहज है, ये शुद्ध है, ये शाकाहारी है, और ये सदैव किसी की भी कोई भी मान लो भाव से पुकारे तो ये उनकी बातों में आ जाते हैं। और वो छल कपटियों का देश है, इसलिए भैरव तू साथ में जा। दोनों भाइयों की मित्रता कराई, दोनों भाइयों को सजाया। तो इन्होंने जब इनको सजाया तो इनके लिए फिर वो चोलने सिलवाए गए, जो बाबा दशहरे पे पहनते हैं ना, वो चोलने यहाँ तक के, और उनमें घुंघरू बांधे गए। और घुंघरू बांधने के बाद फिर भोले बाबा ने एक इनको भाला दिया, भाला इतना बड़ा जिसमें इतनी शक्ति थी कि किसी को भी यदि वो ऐसा कर दे तो उससे अग्नि निकलने लगती थी। इसको साथ में लेकर के जाना, और सेली इनके हाथ में दी, भाला इनके हाथ में दिया, और डमरू इनके हाथ में दिया। भाला इनके हाथ में दिया, डमरू इनके हाथ में दी, और डमरू भाला हाथ में लेकर के, सेली हाथ में लेकर के, और हमारे चोली महसर के देव को साथ में लेकर के, और भीलट और भान दोनों चले हैं। कहाँ जा रहे हो? बंगाला जा रहे हो। जैसे ये चोरागढ़ से आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद बॉर्डर पे पहुंचे बंगाल की, वहाँ एक माताजी मिली सबसे पहले। तो वो माताजी से इन्होंने ऐसे भोले भाले ने पूछ लिया, इनको क्या पता था, ऐसी माँ ऐसी बैठी थी, अरे अम्मा हमें बंगाल जाना है, काहुर बंगाल, राजा गंदी के यहाँ जाना है, यहाँ का रास्ता कौन सा है, हमें कृपा करके रास्ता बता दो। तो वो एक अम्मा, खेत में काम करने वाली अम्मा कह रही है, बंगाल जाओगे? उन्होंने कहा हाँ, बंगाल जाने से पहले पट्टी से मुकाबला तो करो, फिर आगे बढ़ना। भान बाबा ने भीलड़ देव से कहा, अरे दादा भैया आप कल्पना करो कहीं मामला गड़बड़ा नहीं जाए। जहाँ खेत में काम करने वाली माता राम कह रही हमसे मुकाबला करके आगे जाना, तो वहाँ के लोग कितने खतरनाक होंगे, कहीं मामला गड़बड़ा। भीलड़ देव ने कहा तू चिंता मत करना रे, मैं जैसा कहूँ वैसा करते रहना, चिंता मत कर, चलना है जाएंगे। वो अम्मा के साथ बात खेला 15-20 मिनट, अम्मा मारे बाबा मारे, अम्मा मारे बाबा मारे, अंत में बाबा ने अम्मा को पहली विजय बंगाल में हमारे भीलड़ देव को मिली। आगे बढ़े, काहुल बंगाल की बॉर्डर पे पहुंच गए गांव में। तो वहाँ कुछ लड़कियां, छोटी छोटी कन्याएं थी, गांव के बाहर कंडा बीनने आई थी। तो बेचारी कंडा बीन रही थी, छोटी छोटी लड़कियां। तो भीलड़ देव ने कहा, अरे बच्चों हमें एक बात तो बताओ, यहाँ वो राजा गंदी का मकान कौन सा, बंगाला जो गांव है वो कौन से रास्ते से जाना है? वो छोटी छोटी बच्चियां कह रहे पहले हमसे बात खेलो फिर आगे जाना। मतलब आप कल्पना करो साहब कितना खतरनाक होगा वो एरिया, कि जहाँ की बूढ़ी अम्माएं खेत में काम करने वाली भी झगड़े और बात, तंत्र मंत्र की बात कर रही है। एक एक बच्चा वहाँ बुनिया था साहब, जंतर मंतर का एक एक बच्चा। भीलड़ देव ने कहा तुम छोटी छोटी बच्चियां कन्याएं बात खेलने की बहाने, हाँ हम बात खेलती हैं, पहले हमसे खेलो, जीत जाओगे तो आज रास्ता बताएंगे, नहीं तो रास्ता काटो, वापस जाओ जहाँ से आए हो। वाद विवाद हुआ, उधर कन्याओं ने मारा, इधर इनने मारा, उधर इनने मारा, उधर इनने मारा। भीलड़ देव ने आखिरी में जो अपना वाद चलाया तो वो छोटी छोटी कन्याओं को बकरियां बना दी।
वो बकरियां मैं करने लगी, तो वो बकरियां मन में सोचे कि बाप रे बाप है, कोई ना कोई बड़ी हस्ती है, भारत भूमि से आया, इतने दिन से जो भी आया उनको तो हमने यहीं कहीं पटकनी दे दी, पर अब जो आया है ये साधारण नहीं है। उन्होंने अनुनय विनय किया, प्रार्थना करी, मैं करते करते इन्होंने जो मुठ चलाई तो सबको छोटी छोटी कन्याएं बना दी। उन्होंने कहा, अरे नौजवानों, तुम तो बहुत ताकतवर हो, तुमको वो राजा करके रास्ता चाहिए, ये रास्ता है पूर्व दिशा में, यहाँ से चले जाओ, आपको मिल जाए। पर साहब दोनों भाई सतर्क जरूर हो गए। सतर्क इस बात का हो गए कि वहाँ की जो गंगा तेलन है, जिनका हमारे भारत में नाम चलता है, उसका क्या हाल रहता है, वो कैसी होगी। अब छोटी छोटी करना है खतरनाक। चलिए, तो वहाँ गए तो वहाँ पर एक कुआं था जिनका नाम रतन कुआं था। क्या था? रतन कुआं। तो रतन कुआं में जाकर के दोनों नौजवान सुकुमार से, घुंघराले से बाल, सांवला सा वर्ण, बड़े सुकोमल दिखते थे साहब। तो कोई कोई समझदार लोग दया लेते थे, अरे राम राम बेचारे ये क्यों आ गए यहाँ, पता नहीं कौन अब इनको मार डालेगा, कोई काम करवाएगा, कोई बकरी बना देगा, कोई तोता बना देगा, कोई बैल बना देगा, ये क्यों आ गए। रतन कुआं में गए और वह जा करके बैठ गए। तो वहाँ की गांव की सारी महिलाएं वहाँ पानी भरने आती थी, पानी वहीं से पूरे गांव का जाता था। तो अभी तो माचिस चल गई साहब, पुराने जमाने में माचिस नहीं हुआ करती थी। पुराने जमाने में इतना प्रेम भाव था सबके अंदर कि एक दूसरे के घर से आग लाया करते थे। ये याद आग लाते थे, उनके साथ सुबह चूल्हा जलाना है, नहीं हमारी आग तो बुझ गई। पहले चूल्हे में ही आग को डटा दिया जाता था, राख ऊपर से लगा के, और जब सुबह खोलते थे तो कोई कोई का बुझ जाता था, तो जिसके घर में आग होती थी वहाँ भेजते थे आग लाने के लिए। बड़ा प्रेम था साहब पहले के जमाने में। अब कहाँ गया वो प्रेम, आप तो एक दूसरे के प्रति समान करते तो भान बाबा से कहा, अरे भान एक काम करो, तुम आग लेकर के आ जाओ, आग लेकर के आ जाना, पर एक काम, एक बात का ध्यान रखना, यहाँ 2-3 जादूगर बड़े हैं जिसमें सब घर जाना, पर गंगा तेलन के घर मत जाना, वो बहुत जादूगरनी है, और दूसरे कहीं के भी घर से लेकर के आग ही लेकर के आ जाना। तो उन्होंने कहा, हाँ सब अपनी अपनी जिद पे सब ये थोड़े से आगे गए और भान बाबा मन में विचार करे, मेरे भैया मेरे को कमजोर समझ रहे, सब घर जाना पर गंगा तेलन के घर मत जाना। अब मैं गंगा तेलन के घर ही जाऊंगा, उसी घर जाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए मैं उसी घर जाऊंगा। तो ये सब के सीधा रास्ता काटते हुए और गंगा तेलन के द्वार पे चले गए। और सुनो तो सही, क्या बोल रहे हो गंगा तेलन, ओ गंगा तेलन, आगी दे दे, आगी दे दे मेरे को। पहली बार जीवन में कोई गंगा तेलन नाम से गली से पुकार रहा है, एकदम घबरा गई। कोई जीजी करके पुकारता था, कोई बहन करके, और उसके यहाँ सब झुक के जाते थे साहब। गंगा तेलन के घर के सामने से जो भी निकलता था वो नीचे सिर करके चुपचाप निकल जाता था, वो देख नहीं थे। अच्छा, उनका नाम, उनके घर में बड़ा भारी घाना था। अभी तो ये बिजली से चल रहे, पुराने जमाने में घाने जो चलते थे तेल के।